नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एलसीएम और एचसीएफ का आज अंतिम वीडियो लेकर के आया हूं और भरसक प्रयास किया हूं कि इसमें कुछ नए प्रश्न आपको मिलें और ज़रूर मिलेंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो भी प्रश्न फंसता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत उसे भेजिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबी चार रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, हमने बताया था प्रश्न को पढ़ करके तरीका क्या है। ये समान लंबाई का कह रहा है, अधिकतम संख्या कह रहा है, मतलब यहाँ पर HCF निकलेगा। क्या निकलेगा? HCF। अब हमें निकालना है 102, ठीक है, 119 और 153, इसके साथ साथ 204। इनका हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है, ओ HCF लेना है। तो HCF लेने का तरीका क्या है? हमने बताया था अंतर विधि से आप निकाल सकते हैं। दो बड़े वाले का अंतर लीजिए, फिर फैक्टर करिए। इन दोनों का अंतर आपको कितना लगता है? 52 दिख रहा है। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, है कि नहीं? कितना अंतर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 51 आया। ठीक है। अब 51 से क्या सभी कट रहे हैं क्या? हमें यह देखना, 51 दूना 102 कट जाएगा, लेकिन 19 नहीं कटेगा। इसका मतलब इसको और फैक्टर में तोड़ते हैं। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं? 17 तिया 51। अब देखते हैं 17 से कट रहा है कि नहीं। तो 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 9 153। इसको काटते हैं तो 17 एकम 17, 3 बचता है, 17 दूना 34। मतलब यह है कि HCF निकल के 17 आ गया। अगर आपको यह विधि अभी भी नहीं आती है तो आप अपने पुराने विधि से कर लीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि ये इतने इतने मीटर है कि तो अधिकतम कितने टुकड़े होंगे, टुकड़ों की संख्या पूछा है। तो चलिए, 102 मीटर की रस्सी है, ठीक है ना। 17 मीटर लंबाई लेना है तो कितने टुकड़े होंगे? 17 से इसे भाग दे देंगे तो 17 छक्का 102, इसमें 6 टुकड़े होंगे, इसमें 7 टुकड़े होंगे, है कि नहीं। 17 9 153, इसमें 9 टुकड़े हो जाएंगे। प्लस इसमें कितने टुकड़े होंगे भाई? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 12 टुकड़े होंगे। हमने इससे 17 मीटर का हमको टुकड़ा लेना है। ये 102 मीटर, 119 मीटर है, तो कितने टुकड़े हो रहे हैं? इन सबको जोड़ दीजिए आप। 12 9 21, 7 28, 6 34। तो आंसर क्या हो जाएगा? 34। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए नया होगा और अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चार व्यक्ति A B C और D 6 किमी लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी गति क्रमशः 3 किमी प्रति घंटा, 3.5 किमी प्रति घंटा, 4 किमी प्रति घंटा और 4.5 किमी प्रति घंटा है। यदि सभी एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, जब वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलते हैं तो बी ने कितने चक्कर लगाए? अब इस वीडियो को तुरंत पॉज करिए, रोकिए और सवाल को लगाइए। देखिए बन रहा है कि नहीं आपसे। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, हमारे ट्रैक जो है ये 6 किलोमीटर का है, ठीक है। अब मानकर चलिए ये ए का स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे 3 किमी प्रति घंटा है। बी का कितना है, तो कहेंगे 3.5 किमी प्रति घंटा है। सी का 4 किमी प्रति घंटा है। डी का 4.5। ये स्पीड है। तो आप बताइए, ये 6 किलोमीटर का ट्रैक
ये 3 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा। ठीक है ना, ये देखिए क्या है, इसकी चाल है और ये क्या है, समय है। ठीक है ना, ये राइटिंग अच्छे से नहीं बैठ पा रही, ये समय है। अब आप बताइए कि ये 2 चक्कर लगाएगा ए, ठीक है ना, उसी तरीके से बी कितने चक्कर लगाएगा भाई, तो 6/3.5 कर सकता हूँ मैं, 3.5। ठीक है, अभी इसको हम लोग चेंज कर लेंगे उसी तरीके से, ये 6/4 होगा और ये 6/4.5 होगा, यही होगा ना। अब देखिए इसको हम लोग अच्छे से हल करते हैं, इतना समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। अब देखिए क्या होगा कि हमने यह देखा कि 2a का कितना आ गया था, a का आ गया था 2 चक्कर, कितने चक्कर, a का 2 चक्कर आया। b का कितना आया था, 6/35, तो हम इसको 60/35 लिख सकते हैं। और जब 60/35 लिखेंगे तो 12 बार में ये कटेगा, 7 बार में ये, इसका मतलब क्या है, ये 7 घंटे में 12 चक्कर लगाएगा। इतना 7 राउंड 12 घंटे में लगाएगा, यह 2 घंटे में 1 राउंड लगाएगा, ये 12 घंटे में 7 राउंड लगाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सी का कितना हो रहा है, सी का है 6/4, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब डी क्या है, तो डी है 6/4.5, तो हम इसको 45 लिख के 60 कर दे रहे हैं, तो 15 × 60, अब 15 × 45। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे सीखते हैं, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा जब आप सीख जाएंगे तो। अब क्या करिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए, क्या लेंगे, 2 का, 12/7 का, 3/2 का, 4/3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने क्या सिखाया है कि जब भिन्न है तो अंश का एलसीएम लेंगे, तो 2 का, 12 का, 3 का और 4 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और हर का मौसा लेते हैं, तो यहाँ का मौसा आप देखेंगे कि 1 2 1 7 2 3 का मौसा लेंगे तो एक ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर का ले लीजिए। तो ऊपर क्या है, ये 3 है, 12 है, 2 है और 4 है, तो इसका लौसा क्या आ जाएगा, 12। देख लीजिए ना, 12 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब लौसा कितना हुआ, 12। अब सवाल आ रहा है कि बी कितने चक्कर लगाता है, तो यहीं पर दिख रहा है 12 बटे, इस समय से भाग दे दीजिए, 12 ऊपर चला जाएगा 7, 12/7 से भाग दे रहा हूँ, 12 से 12 खत्म, 7 चक्कर लगाएगा। कितने चक्कर लगाएगा, 7, ऑप्शन ए। देखिए ना यहीं पर दिख रहा है कि नहीं, ये 2 घंटे में 1 चक्कर लगा रहा है, तो बी कितने घंटे में कितने चक्कर लगा रहा है, 12 घंटे में 7 चक्कर, और एलसीएम 12 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर तो सवाल दिख ही गया, 12 घंटे में 7 चक्कर, ऑप्शन ए। ठीक है ना। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो बस इससे आपको भाग दे देना है। पूछ देता सी कितना चक्कर लगाता, पूछ देता सी के बारे में, तो सी कितना है, 3/2, तो 12 में 3/2 से भाग देते, 3/2 से मतलब ऊपर, तो 3 चौका 12, 4 दूना 8 हो जाता। अगर कह देता ए कितना लगाता चक्कर, तो 2 से भाग देते थे, 2 छक्का 12। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आया होगा, नया दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे, उसने उन्हें 7 8 9 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बचा रहता था। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है। बेस्ट प्रश्न है ये। देखिए सीआरपीएफ के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2023 में। ठीक है ना, वीडियो को रोकिए और लगाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लगाए होंगे, कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। देखिए ऐसा प्रश्न पढ़ चुके हैं, बस इसमें इस तरीके से लिख दिया है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। क्यों, हमने ऐसा पढ़ा है ना कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो 7 8 9 12 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 1 बचता है, परंतु 11 से विभाजित करने पर
शेषफल नहीं बचता था। वही तो कह रहा है कि जब पौधे इस तरीके से लगाते थे तो एक पौधा बच जाता था, और जब 11-11 पौधे लगातार लगाने लगा तो एक भी पौधा नहीं बचा। तो वही तो बात बोल रहा है। इसका मतलब हमें क्या है कि 7, 8, 9 और 12 का क्या लेना होगा, लॉसा लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम देखिए 2 पे घाते 3 सबसे अधिक है ना, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 पे घाते 2 अधिकतम यही है। यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 2 पे घाते 2 गुणे 3 है। तो ठीक है ना। तो अब हमें क्या लेना है, सबसे अधिक वाला लेना है, मतलब 8 का गुणा, 9 का गुणा और 7 का गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। तो 9 8 72 होता है, और 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, मतलब 504 क्या हुआ, एलसीएम। कह रहा है कि 504 एलसीएम आया। इसका मतलब जब 7 लगा रहे थे, 8 लगा रहे थे, 9 लगा रहे थे, 12 लगा रहे थे एक पंक्ति में, तो हमेशा क्या बच जाता था, एक बच जाता था पौधा। लेकिन जब 11 लगाए तो पौधा नहीं बचा। इसका मतलब यहाँ पर x रखेंगे और ये 11 से कट जाएगी संख्या। तो अब यही चीज़ तो देखना है कि अब इसको हल करिए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूरी तरीके से कट जाए। तो हमें शेषफल पहले निकाल लेने दीजिए। 11 पचे 55, तो 11 चौके 44, 6 बचा 64 हो गया। 11 5 55, यहाँ पर 9 बचा है, यहाँ पर शेषफल 9 बचा है, और यहाँ पर 1। अब आप बताइए x की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो 9 1 कम 9 1 10, 10 तो 11 से कटता नहीं है। ऐसे ही रखते जाएंगे तो एक समय क्या रखेंगे, x बराबर 6 रखेंगे तो 9 छक्का 54 प्लस 1 55, और 11 से कट जाता है 55। इसका मतलब x के जगह क्या रखना है, तो x के जगह 6 रखना है। तो बस आपको पेड़ों की संख्या पता हो गई, 504 गुणते 6 प्लस 1, तो 6 चौका 24 और 1 इकाई का अंक 25। जिसका इकाई का अंक 5 हो तो वही आंसर सही होगा। इसमें एक ही दिख रहा है 3025। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आंसर डी। अब आप हल कर लीजिएगा। 6 चौका 24 को 4, 6 शून्य 0 2, 6 5 30। अब एक जोड़ देंगे तो ये बताइए 30 24 में एक जोड़ेंगे तो 30 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महस का 12 गुना है। मतलब अगर एलसीएम x है तो एचसीएफ 12x है। इतना तो कन्फर्म हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का योग 169 है, मतलब इन दोनों का योग कितना है, 169 है। और संख्याओं का योग 104 है। जो संख्या है हमारे पास, जो भी संख्या है, मान लीजिए x और y दो संख्या है, अभी संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले इतना से कर लेते हैं। उनका योग 104 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, योग दे दिया है 104 है, ठीक है ना, अंतर। तो पहले हमें इस x का वैल्यू निकाल लेना चाहिए, है कि नहीं। तो 12 एक कितना हो गया, 13x बराबर 1 6 9, 13 त्रिहम 169। यहाँ पर कितना हो गया, 13 आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि अंतर इन दोनों का कितना है, तो अब हमें निकालना होगा संख्याओं का अंतर। अब देखिए मस कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। देखिए मस है लस है, x का वैल्यू 13 आया है। हमें अदर फैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 104, मतलब योग बटे मसा लिखते थे 13 वाठे 104, कितना आया भाई 8। इसके दो युग्म करिए तो 7 और 1 8 हो जाएगा। एक होगा 5 और 3 8, यही होगा ना, दो युग्म। अब देखिए हमें पूछ रहा है कि योगफल कितना है। योगफल दोनों संख्याओं का 104 है। तो देखिए 13 7 91, मैं इसमें 13 का गुणा कर रहा हूँ, इसमें 13 का, 13 एक कम 13 प्लस 104 आया कि नहीं आया। इसमें भी करता हूँ, 13 5 65 और 13 3 39,
देखिए ये भी 9 5 14 36 9 1 10 104 आया ना। अब अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 गया तो आप कहेंगे 8 है कि नहीं, और 8 में से 1 गया तो 78, ये आ गया 7 घट जाएगा। अब इसका अंतर जब लेंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा 26। ये देखो ना 26 ही ऑप्शन में है ना ही 78 ही ऑप्शन में, ये तो पूरा का पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। तो यहाँ पर जो 72 दिख रहा है वो क्या होगा, 78 होगा, ठीक है ना। तो अंतर जो है दोनों संख्याओं का 78 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पहली बात हमने क्या किया कि ये देखिए एलसीएम HCF x मान लिया, तो एलसीएम कितना है 12x हो गया। क्यों, क्योंकि उसका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है, ठीक है। दोनों का योग 169 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13x आया कि नहीं आया। मैं थोड़ा सा अलग पेन से इसको अलग कर दे, ये अलग है, तो 13x बराबर 169, तो x बराबर 13 आया। ये x मस है तो 13 तो मस हो गया। तो अदर फैक्टर निकाल सकते हैं क्योंकि संख्याओं का योग दिया है, अदर फैक्टर निकाले तो 8 है। अब 8 को योगफल ये दिया है ना 104, तो योगफल हम निकाल रहे हैं, तो इस 8 के 2 टुकड़े करिए जो सहअभाज्य हो। ऐसा प्रश्न तो पढ़ चुके हैं। तो 7 1 8 5 3 8, इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। तो 2 ही संभावित इसके अंतर हो सकते हैं, एक तो 78 और एक 26। इन दोनों का अंतर एक बार देख लीजिए। तो ना ही 26 ऑप्शन में है ना ही 78, तो आंसर क्या है आपका 78। यहाँ पर ऑप्शन 72 दिया था। कुल मिला जुला कर चारों के चारों ऑप्शन गलत है, आपको कॉमन नंबर मिल गया, खुश हो जाइए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, 6 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है, 8 से भाग देने पर 7 और 9 से भाग देने पर 8 बचता है। इसको वीडियो को रोकिए और लगाइए, देखिए आपका आंसर आया कि नहीं। अब देखिए कह रहा है हम 5 से भाग दे रहे हैं, 6 से भी दे रहे हैं, 7 से भी दे रहे हैं, 8 से भी दे रहे हैं और 9 से दे रहे हैं, और हर स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, 5 से देने पर 4 बच रहा है, इसमें 5 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, इसमें 7 और इसमें 8। हम देख क्या पा रहे हैं कि सब जगह अंतर 1 1 का है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बात, हर जगह अंतर 1 1 का है। तो अब यहीं से सवाल लग गया। अब इस 5 6 7 8 9 इनका आप क्या ले लीजिए, लसाअ। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई आप पाएंगे कि यहाँ पर 8 2 पे घाते 3 मैक्सिमम है, यहाँ पर 3 पे घाते 2 मैक्सिमम है। तो यहाँ पर 9 8 7 5 का गुणा कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आप लीजिए, यही तरीका है जल्दी करने का। तो 8 पंजे 40, 4 7 28, 280 गुणते 9 कर देता हूँ मैं। 280 गुणते 9 जब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 सुनाइम 0, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 7 25, कितना आया 2520। सब में अंतर कितने कितने का है, सब में अंतर 1 1 का है। देखिए तो 1 माइनस कर देते हैं, 2519, यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगर आप चाहें, जैसे ये तरीका नहीं आया एग्जाम में, भूल गए, वैसे तो आसान ही कर ले जाएंगे, तो आप सभी ऑप्शन से चेक करेंगे, 5 से भाग एक बार देंगे, 6 से 7 से 8 से 9 से, वो स्थिति देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। तो देखिए एलसीएम में HCF छिपा होता है, यही बताया हूँ ना, HCF क्या होता है, छिपा होता है। तो बस जितने एलसीएम के ऑप्शन दिए हैं उसमें 12 होगा। तो देखिए 12 6 का 72, ये कट गया, मतलब ये हो सकता है। 12 पंजे 60 कट गया, ये भी हो सकता है। 12 के पहाड़ा में 90 आता ही नहीं है, तो ये कभी नहीं हो सकता। 12 7 84, ये हो सकता है। इसका मतलब जो सवाल पूछ रहा है कि
कौन सा कभी नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे कि ये 90 कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ये आंसर क्या होगा 90। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए ये, गिनती 32, 216, 136, 88, 184, 120 की 6 अलग अलग मिठाई की किस्मों को एक विशेष अवसर के लिए ऑर्डर किया गया था। उन्हें इस तरह से पैक करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक डिब्बे में मिठाई की एक ही किस्म हो, यहीं से पकड़ा गया, और प्रत्येक डिब्बों में मिठाइयों की संख्या भी समान हो। देखिए समान आ गया। पैक करने के लिए कम से कम कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमें बॉक्स चाहिए, कम से कम कितने बॉक्स चाहिए, ऐसा सवाल देखिए अभी अभी लगाए हैं। वीडियो को रोक करके लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का आया। मैं इसको लिख देता हूँ HW1। मैं हल करूँगा अभी, लेकिन आप बताइएगा कि HW1 का आपका प्रश्न सही था या नहीं। अब देखिए, एक ही किस्म और समान संख्या है तो हमें इन सब का HCF लेना पड़ेगा। तो हमने HCF का तरीका क्या बताया है, दो सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए। तो दो सबसे बड़ी संख्या तो हमें दिख रही है 216 और 184। क्यों, या तो दो सबसे छोटी ले लीजिए या तो दो सबसे बड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का अंतर लीजिए, 6 में से 4 गया 2 बचा, और 11 में से 8 गया तो 3 बचा। ठीक है, 32 का अंतर है। 32 से देखिए सब कट रहा है क्या, 32 से 88 नहीं कट पाएगा, है ना। इसका मतलब इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो 2 16 दूनी 32, 16 से काट कर देखते हैं है कि नहीं, नहीं होगा तो फिर छोटा करके देखेंगे। 16 से 16 दूनी 32 कट जाएगा, 88 फिर 16 से नहीं कटेगा, तो इसको हम और तोड़ देंगे। 2 8 16, ये 8 ही क्या है आपका मौसा है 100%। ठीक है ना। अब देखिए 8 से सब में भाग दीजिए। ठीक है ना, गिनती की क्या है 32, 216, 36, 88, 184, 120, 6 अलग अलग मिठाई की किस्में हैं। तो ये देखिए एक डब्बे में हमें 8 आएगा, मसा आया है ना। वो रस्सी वाला भी टुकड़ा वाला पढ़े थे कि नहीं सवाल, वही ये तो है। 8 चौके 32, 4 डिब्बा इसके लिए चाहिए। ठीक है भाई, 216 भागे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 साते 56। ठीक है ना। अब 136 में भाग दे करके देख लीजिए 8 से, तो 8 एक कम 8, 8 साते 56। अब 11 बाटे 88, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 8 एक कम 8, 8 पंजे 40। देखिए सबका मैं भाग दे दिया हूँ। अब जोड़ दीजिए मेरे भाई, तो 5 3 8, 8 एक 9, 7 16, 16 4 20, 7 27। इकाई का अंक 7 यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 27 आया। 2 1 3 2 5 6 7, 7 2 9, देखिए 97 आ गया कि नहीं आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा और काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, इसे मैराथन समझ लीजिए। यह अंतिम वीडियो रहेगा LCM और HCF का। इसके बाद आपको हिस्ट्री की सीरीज मिलेगी, जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास शुरू किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्तक 48 और संख्याओं का गुणनफल 84 है। तो बहुत आसान है, हमने क्या सीखा था, पहली गुणे दूसरी संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यही सीखे थे ना। तो LCM कितना दिया है 48 दिया है, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 384। तो बताइए HCF आप नहीं निकाल पाएंगे, 48 से काट दीजिए। 48 नहीं काटने आता है तो हम क्या करते हैं, पहले 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 नवम 36 और 4 छक्का 24, 12 बट्ठे 96। मतलब HCF कितना निकल के आ गया, आप कहेंगे 8 निकल के आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि HCF और LCM का क्या निकालना है भाई हमको,
अनुपात, तो भैया 8 और क्या है 48, तो 8 छक्के 48, एक संबंधे 6, ऑप्शन बी। ये आसान प्रश्न था, सभी लोग लगा लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है मज़ेदार, ऐसा सवाल लगा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। 8x पे पावर क्यूब प्लस 80x पावर स्क्वायर प्लस 200 इंटू एक्स, मतलब ये और ये दो व्यंजक हैं और हमें इनका एलसीएम लेना है। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये तीनों में 8 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिए पहले का। तो अब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, इसमें से 8 कॉमन लिया हूँ मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 8 दहा में 80 एक्स बचा, यहाँ पर 25 बटे 225 बचा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अब तोड़ेंगे कैसे भाई, इसका गुणा इसी में करिए, 25x स्क्वायर आ गया, बचपन वाला खेल। अब हमारे पास 10 है, इस 10 को ऐसा तोड़िए कि 25 आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए 10, तो 5 5 25 है कि नहीं, तो 5 5 10 भी हो जाता है और 25 हो जाता है। तो बस इसको तोड़िएगा इस तरीके से कि x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर छूट गया था हमसे, तो x प्लस 5x यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन है तो x प्लस 5 बच जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इन दोनों में x प्लस 5 एक ब्रैकेट्स में हो जाएगा और x प्लस 5 एक ब्रैकेट्स में, कुल मिला जुला करके पहले से हमें यह निकल करके आया कि 8x x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये निकल कर आता है पहले व्यंजक से। दूसरा अब हल करेंगे, देखिएगा ध्यान से, हमने इसको हल कर दिया है, ठीक है ना। अब आप इतने से ही अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें से क्या कॉमन है, आपको क्या लग रहा है, इसमें से आपको 4 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है ना। तो यहीं पर मैं हल करता हूँ, 4 और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर 4 चौका 16, 4 हो गया एक्स, यहाँ 4 पंजे 20, यहाँ पर माइनस है हमने प्लस लिख दिया है, तो -5, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये दूसरा व्यंजक है, x स्क्वायर प्लस 5 यानी प्लस 4x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5, इसको हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। क्यों ऐसा लिखा, हमने गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पर गलती क्या हो गया है, हमें यहाँ पर माइनस लिखना चाहिए और यहाँ पर प्लस लिखना चाहिए, ठीक है। मतलब 5x में से 1x गया तो 4x बच गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है, और 5 एक कम 5। अब इन दोनों में x कॉमन है तो आप लिखेंगे x प्लस 5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक ले लीजिए x प्लस 5, ठीक है। अब आप बताइए, इस जब समीकरण को जब हम लोग हल किए तो क्या है, एक ब्रैकेट्स में x प्लस 5 आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर उतार रहा हूँ, x प्लस 5 आ रहा है और एक में x माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यही दो व्यंजक हैं, ये देखिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 4x स्क्वायर और x प्लस 5 और x माइनस 1। अब जब एलसीएम लेंगे तो मैक्सिमम वाला लेंगे, मैक्सिमम क्या है, एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम क्या है, एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम क्या है 8 है। अब इन दोनों में x प्लस 5 का होल स्क्वायर ये मैक्सिमम है और x माइनस 1, यही हो गया आपका एलसीएम। देखिए ज़्यादा हौच पौच हो गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन समझाना उद्देश्य समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर वाला और माइनस वाला, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप चाहते, जैसे कि अगर मैं चाहता, मैं हल करता परीक्षा में, तो मैं केवल एक ही व्यंजक से इसको हल कर देता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो 8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 कॉमन है। तो ये 4 वाला तो दोनों गलत ही है, चलेगा ही नहीं। या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन बी। जब मैं पहला हल किया तो x+5 दिख रहा है कि नहीं, तो x+5 का होल स्क्वायर, तो x+5 का होल स्क्वायर ए में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब बी भी ऑप्शन नहीं होता। इस तरीके से परीक्षा में हम अप्रोच लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए यदि महत्तम समापवर्तक 9 और उनका अनुपात ये दिया। ये ऐसा सवाल तो उड़ा दिए हैं, बार बार किए हैं, और ये होमवर्क नंबर 2 है, और मैं अगले वीडियो में इसको बताने वाला भी नहीं हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल बहुत लगा दिए हैं। ये आप लोग वीडियो रोक करके हल करेंगे। मैं इसको हल इसलिए करने जा रहा हूँ कि नए लोग देखेंगे तो कैसे हल करेंगे। ये देखिए, दो संख्याएं हैं 14 और 19, ठीक है ना। इनका मौसा कितना है? 9। ये HCF है। इसका मतलब क्या होता है कि 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, यही बात है ना। ठीक है, तो बस क्या करना, ये 9 कॉमन ले लीजिए, इस 14 और 19 का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं हैं, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनफल ही इनका लसाअ होता है। देखिए अब हम कैसे करते हैं, पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक निकाल लीजिए। 9 चौके 36, 6 आया ना, 6 9 54। इकाई का अंक यहाँ पर 4 है, यही हो गया ऑप्शन ए। ठीक है ना। अब जब आप गुणा करिएगा तो टोटल गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न इसलिए ले लिया है कि आप इसको उड़ा देंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए क्या है, एक्स वाई पे क्यूब, x² वाई एक्स पे क्यूब वाई पे 4 का महत्तम समापवर्तक एक्स वाई है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक में मैक्सिमम वाला लेते हैं, तो y पे 4 और x पे क्यूब, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो x पे क्यूब y पे 4, ये हो गया। देखिए हर जगह x है, तो सबसे ज़्यादा घातांक x पे कहाँ है? इसी में तो है, और y पे सबसे ज़्यादा घातांक कहाँ है? इसी में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ये वाला प्रश्न करते हैं हम लोग कि इसका मौसा कैसे निकालेंगे। जब भी दशमलव का मौसा निकालना पड़े तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उसको आप भिन्न में बदल लीजिए। या देखिए दशमलव कितना है, तो 4.08 है, 2 अंक पर दशमलव है यहाँ पर, है कि नहीं। और इसमें भी 6.63, इसमें भी 2 अंक पर है, तो दोनों अंक पे हैं, तो दशमलव को हटा लीजिए। अगर सपोज करिए यहाँ पर 40.8 होता तो क्या करते, तो यहाँ पर 2 अंक पर है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा के 2 अंक कर लेते, फिर दशमलव हटाते। ठीक है ना। इस तरीके से दशमलव वाला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मौसा लेना है ना, तो ये मानकर चलिए अब 408 है, ये क्या है 663 है। अंतर विधि से हल करते हैं। अंतर कितने का है मेरे भाई, तो 13 में से 8 गया, 5 बचा। ठीक है, अब 5 में से 0 गया, 5 बचा, अब 2 बचा। ठीक है, 255। क्या 255 से 408 कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अब इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, 3, 3 वाठे 24, 3 पचे 15। अब देखिए क्या ये 85 से कट रहा है क्या, तो 85 से तो कट नहीं रहा है, लेकिन 3 से कट रहा है, तो 85 को भी तोड़ दीजिए। 85 को कैसे तोड़ेंगे, तो 17 पचे 85। ठीक है ना, 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है कि नहीं। हमें अब देखना है 17 से, क्योंकि महत्तम का मतलब मैक्सिमम होता है। 17 दूना 34, 6 बचा, 17 चौकी 68, ये कट रहा है। ठीक है ना। अब देखिए 17 तियाँ 51, अब बच जाएगा हमारे पास 15, 3 हो गया, 17 9 153, मतलब HCF कितना हो गया हमारा, 17 हो गया। क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है,
पहले तो हम क्या लिख लेते हैं 17, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 से भी कट रहा था ना, तो 17 तियाँ 51। हमने ऐसा क्यों कर दिया, मसा 17 है, इसका मतलब इसमें 17 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो जो 17 से कट रहा है वही क्या हो गया, ऑप्शन सी, 17 तियाँ 51, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर 51 से भी ये संख्या कट रही है और ये संख्या कट रही है। आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आता है तो ये वाला मेथड आपको आता ही है, इस मेथड से तो कभी गलत होने वाला है नहीं, कर लीजिएगा। दोनों ही सवाल हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका मसा 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो रोकिए और लगाइए और बताइए HW तीसरे का आपका सवाल सही था कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, कोई संख्या है x, ये संख्या है y, तो इसका गुणनफल कितना है, 1500 है, ठीक है। अब आप बताइए, जब इन दोनों का मौसा 10 है, मतलब x के पास भी 10 था और y के पास भी 10 था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस अब हल करेंगे तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, हमारे पास क्या बच गया, 15। अब 15 के जोड़े बनाइए, कैसे जोड़े बनाएंगे, गुणनफल है तो गुणा वाला, सह अभाज्य होना चाहिए, 3 पंजे 15 और 15 एकम 15, यही दो जोड़े बनेंगे ना, और तो कुछ जोड़ा बनेगा नहीं, तो यही दो जोड़ा बना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है, यदि x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो इनका मौसा क्या होगा, ठीक है ना। का HCF कितना से विभाज्य होगा, यही चीज़ पूछ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए 15 आपके पास है, ठीक है ना। अब हमें इनका निकालना है, 36 x स्क्वायर माइनस 81 y स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बेसिक से भी लगाया जाएगा, टाइम लग जाएगा, बस थोड़ा सा सोच लेना है। ये देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर, 6x स्क्वायर 9x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 81x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको 6x माइनस 9y एक ब्रैकेट्स में, दूसरे में 6x प्लस 9y एक ब्रैकेट्स में। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूप है ये पूरा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 3y और एक ब्रैकेट्स में 9x प्लस 3y, कुछ इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना। ये 9 नहीं बन पा रहा है ढंग से, समझ जाइएगा, रुक जाइए, इसको मिटा करके हम फिर से लिखते हैं आप लोगों के लिए। अब क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 3y, यही तो बन रहा है कि नहीं। अब हम देखते क्या है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है ना। देखिए ना, इन दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं, तो 3 अगर कॉमन यहाँ से ले लेता हूँ और 3 कॉमन इसमें से है, तो गुणे 3 कॉमन यहाँ हो जाएगा, 9 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब ये जो 9 कॉमन लिए हैं, तो ये 9 और ये 15 है, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 135, ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से लगाएंगे तो लग जाएगा, हालांकि इसका जो बेसिक है वो ज़्यादा सही है, ठीक है, लेकिन टाइम की बचत करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है। वीडियो हो गया है लगभग 40 मिनट का, इसलिए अब यहीं पर रुकते हैं। अगर ये सवाल, ये वाला 14 नंबर का सवाल नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं फिर से बेसिक से हल करके बताऊंगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और इसी वीडियो के साथ पूरा HCF LCM हम लोग समाप्त कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे।
आज पहली बार मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और आज इस वीडियो पर 50 लाइक की कल्पना मैं कर रहा हूं। क्या? 50 लाइक। अब देखता हूं कि कितने लाइक मिलते हैं। ठीक है, आप शेयर करिए दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ये परिवार 500 से ज़्यादा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए।